स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स का स्टडी कर रहे हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की शुरुआत की थी। और इसी में इस क्लास में आज पहला टॉपिक होगा क्या चीज़, द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। चलिए, तो ध्यान देना है यहाँ पे। आपको बता दें कि कभी भी मेरा क्लास देखिए आप लोग तो सिस्टमेटिक देखने का प्रयास कीजिए, एक के बाद एक। ऊपर ही लेक्चर नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा रहता है, क्योंकि एक टॉपिक को पढ़कर, एक कंसेप्ट को पढ़कर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक देखेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं। लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ए मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा आराम आराम से। ए मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज, सेम नंबर ऑफ रोज और columns is called स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका हिंदी भी लिखाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स वैसा आव्यूह हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज, जिसके पास समान संख्या में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसके पास समान संख्या में रो हो और कॉलम हो, क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है ना। इसको हिंदी में लिख देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति एवं, अपने तरीके से लिखते हैं हिंदी अच्छा से बना के, पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल मेरा क्लास कर रहे हैं तो समय देंगे आप, तब आपको समझ में आएगा। फटाफट हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे, अगर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 यहाँ पे दिया गया है। कितना रो है इसे बताइए? एक रो, दो रो, कितना कॉलम है? 1 2 2 कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 by 2 हो गया। तो जितना रो उतना कॉलम, इसलिए क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। आइए दूसरा देखिए, यहाँ पे पहला यह हो गया। दूसरा देखिए, ए पी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। इसका ऑर्डर कितना है? 3 by 3 है। अब बताइए इसमें कितना रो है? 3 रो 3 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ग आव्यूह समझ में आ गया। इसमें आता है एक और वर्ड यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट। इस चीज को समझिए। मतलब हिंदी हो गया इसका विकर्ण सदस्य। क्या हो गया हिंदी इसका? विकर्ण सदस्य। समझ गए? यहाँ पे देखिए, कोई भी एलिमेंट, देखिए यहाँ पे सिंपल बात समझिए।
अगर ए आई जे दिया है, इसको बोलेंगे हम लोग डी ई, डायगोनल एलिमेंट। क्या? इफ आई बराबर जे, और ए आई जे को ही बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट, अविकर्ण सदस्य। क्या? इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब क्या कहा हमने, इसको भी समझना काफ़ी जरूरी है, बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे तब जाके आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर? तो पहले इसको आप लोग बॉक्स में कर दीजिए, कहीं नहीं तो भाग जाएगा, तो फिर आप लेगा सर भाग गया। बचपन में आप लोग बड़ा चिल्लाते थे ना। चलिए, तो यहाँ पे समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए दिया गया है ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ समझिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यहाँ देखिए, यह जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट? ये, इसमें आई और जे, 1 आई है 1 ही जे है, दोनों बराबर है। ये और 2 ये क्या कहलाएगा आपका? डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, विकर्ण सदस्य कहलाएगा। और 1 2 2 1 बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 2 2 1, तो 1 और 2 बराबर नहीं है, 2 1 बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये नॉन डायगोनल कहलाएगा। क्लियर? तो ये सब छोटी बात है। अब इसको एक और अच्छा से समझाते हैं, पर स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए यहाँ देखते हैं। क्लास के लेंथ पर ध्यान मत दीजिएगा, क्लास सर कितना देर करा रहे हैं, सर 20 मिनट क्यों पढ़ा रहे हैं, 25 मिनट क्यों पढ़ा रहे हैं सर। देखिए, छोटा क्लास हम जानबूझ के कराते हैं। पहले तो मेरा 1 घंटा का लेक्चर आता था, लेकिन देखिए कि बच्चे उब जाते हैं। लेकिन हमने सोचा कि अगर हम कम देर में अधिक से अधिक कंटेंट दे दें बच्चों को, तो हमारे ख्याल से बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, समझ में उनको आएगा। इसलिए हर क्लास को हम छोटा करके चलाते हैं, ताकि समझ में उनको अच्छा से आ जाए। चलिए, तो इन सब बातों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस पे और एग्जाम्पल लेते हैं डायगोनल एलिमेंट के ऊपर, तब जाके निकलेगा डायगोनल मैट्रिक्स, और वहाँ से एक अलग खेल शुरू होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल एक और लेते हैं। ए इज इक्वल टू A11, A12, A13। ठीक है, इतना बुझा गया। A21, A22, A23, A31, A32 और A33। क्लियर? समझिए बढ़िया से, ये हो गया। क्लियर? आउटर 3/3 है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये आई और जे सेम है, इसमें आई और जे सेम है, इसमें भी आई और जे सेम है। तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ से डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, और बाकी सब क्या कहलाएगा? नॉन डायगोनल कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो A11 कोमा क्या चीज़, A22 कोमा A33, ये क्या कहलाएगा? आपका डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, विकर्ण सदस्य कहलाएगा। क्लियर? बाकी सब क्या कहलाएगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। अब इसमें एक और चीज़ देखिए, अगर हम लोग इसको देखें, विकर्ण हो गया ये, तो ये पूरा जो विकर्ण है ना, इस विकर्ण को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, राइट। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ए इज इक्वल टू दिया है हम 4 5 6 7। ठीक है, आप फास्ट मोड में भी कर सकते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? 4 5 6 7। तो यहाँ बताइए आप कि डायगोनल एलिमेंट क्या है? 4 और 7 हो जाएगा। ऐसे वाले में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट मिलता है। तो 4 और 7 क्या होगा? आपका डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। और नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल क्या होगा? बोलिए। तो 5 और 6 हो जाएगा। तो आपको डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट
और डायगोनल शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अभी ये आ गया ना, तब यहाँ से सारा कहानी खत्म। अब देखिए कैसे आगे फटाफट आपसे सारा कॉन्सेप्ट समझ में आने का मतलब कि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा, बस देखते चलिए। हम इसलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए हम बना रहे थे ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर समझ में आ जाए। आइए देखा जाए और समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे आइए, देखिए अब बनाइए हेडिंग। क्या बनाना है हेडिंग? देखिए यहाँ पे बनाना है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स चलिए, तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण क्या चीज? आव्यूह। ध्यान दीजिए, विकर्ण आव्यूह यहाँ पे इसका हिंदी हो गया। बस देखते चलिए और समझते चलिए, सारा कहानी क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस देखिए अच्छा से यहाँ पे क्या है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सारा खेल है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बताया था डायगोनल एलिमेंट विकर्ण से कहाँ मिलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से मिलता है। चलिए यहाँ देखिए, तो लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर, मैथमेटिकली बता रहे हैं आपको, ए बराबर ए आई जे एन बाई एन इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स said to be a diagonal matrix if aij बराबर 0 फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए, इसको हम लोग भाषा में ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे वैसा, देखिए भाषा में लिख रहे हैं वैसा वर्ग आव्यूह। भाषा इससे अलग थोड़ा है ताकि समझ में आ जाएगा आपका आव्यूह जिसमें अविकर्ण सदस्य क्या हो? शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू क्या चीज दे रहे हैं? देखिए, ए इज इक्वल टू तो 2005 बी इज इक्वल टू, सुनिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर TIAG 2,5 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 3/3 में b इज इक्वल टू 4 0 0 0 2 0 0 0 मान लीजिए हम लिखा 5, ठीक है, या 3 कुछ भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है? और a इज इक्वल टू DIAG क्या चीज? तो DIAG और 4,2,5 ऐसे। तो इसको हम लोग इतना b बराबर है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग ऐसे और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसको ऐसे, दोनों बात क्या है? सेम है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका से इसको लिखकर बताया गया होगा। तो ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब आते हैं इसमें और कुछ चीज़ों को समझते हैं बढ़िया से। देखिए, जितना चीज़ समझेंगे उतना अच्छा से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सब चीज़ बेसिक है, बेसिक जितना आपके हाथ में रहेगा उतना अच्छा रहेगा। सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, बस कॉन्सेप्ट देखते चलिए। कम टाइम में अच्छा चीज़, आराम से देखिए, आराम से पढ़िए,
देखिए क्या क्या हो रहा है। सिर्फ खत्म कर देंगे तो 2 घंटे, वो तो कहिएगा तो हम 1 घंटा, मैंने कहने मतलब 1.5-2 घंटा में पूरा मैट्रिक्स खत्म कर देते हैं। उससे थोड़े होगा, आपको समझ में आना भी चाहिए ना, किताब का प्रॉब्लम बनना चाहिए, सारी चीज़ें समझ आना चाहिए ना, इसलिए घबराइए नहीं। किताब का प्रॉब्लम भी, एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक लिखिएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। चलिए, तो अदिश अवयव को समझिए बढ़िया से। यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल elements, non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are same, चाहे equal is called स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए कथी कह रहा है, इसको समझना जरूरी है। क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसका नॉन डायगोनल क्या हो, 0 हो, और डायगोनल क्या हो जाए आपका, सेम हो जाए। तो क्या, मैं इसको हिंदी में लिखना जरूरी है कि नहीं है, तो लिखेंगे वैसा वर्ग अवयव जिसका अविकर्ण सदस्य क्या हो, जिसका अविकर्ण सदस्य 0 हो और विकर्ण सदस्य समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अदिश अवयव कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। चलिए, क्या है वैसा वर्ग अवयव जिसका विकर्ण सदस्य 0 हो और विकर्ण सदस्य समान हो। हिंदी भी लिखना जरूरी है, इसलिए कि हिंदी मीडियम बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसके पहले हम पढ़ा रहे थे, तो क्योंकि ज़्यादा अंग्रेजी लिखते थे तो बच्चे भाग जाते थे, पहले ही कहे सर इंग्लिश नहीं समझ में आता हमको। अब हिंदी पढ़ो भाई, इंग्लिश भी लिखा रहे हैं, हिंदी भी लिखा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी जानो, सीखो। और जो अंग्रेजी मीडियम वाले उनको तो दिख ही रहा होगा, तो जैसे भी आपकी इच्छा हो, इंग्लिश मीडियम वाले तो ऐसे भी हिंदी देख कर भाग जाते हैं पहले ही, तो जैसे भी हो आप पढ़ाई करो बस। चलिए यहाँ पे देखिए, मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जैसे दिया के 0 के मन के 0 के 0 के, ये है ना। तो इसमें क्या है ना, सबसे मैं नहीं है, क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया। दूसरा ए इज इक्वल टू, मान लीजिए फिर दिया हमने 5 0 0 5, पूछ देगा होगा कि कौन मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा ऐसे। टाइप्स जरूरी है जानना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पकड़ रखना है, तो ऑब्जेक्टिव के पकड़ के लिए आपको टाइप्स को जानना काफ़ी जरूरी है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं अगला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव क्या है। सब चीज़ समझेंगे तब ना समझ में आएगा, दिक्कत ना हो जाएगा। चलिए, तत्समक अवयव, यहाँ
लिखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट या यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए क्लियर। अब समझिए यहाँ पे कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन समझिए बढ़िया से। डेफिनेशन लिखा हमने यहाँ पे, देखिए इसको समझ में आ जाएगा बिना हिंदी लिखे भी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, ठीक है ना, एंड डायगोनल एलिमेंट इज वन। हिंदी लिखिएगा इसका, वैसा वर्ग अवयव जिसका प्रत्येक अविकर्ण सदस्य शून्य हो और विकर्ण सदस्य एक हो। देखिए लिखेंगे, देखिए कैसे होता है, डिनोट कैसे करते हैं इसे हम लोग, डिनोट करते हैं आई से, मतलब उसको समझना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इट इज, क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड, दिया आगे, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई आई या आई एन, आई या आई एन से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आई इज इक्वल टू लिखा गया है 1001, सा पे फिक्स वैल्यू रहता है, ठीक है ना, फिक्स माने तरीका रहता है लिखने का। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं I2 इज इक्वल टू 1001, तो क्या होगा, बात बराबर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा I इज इक्वल टू 100001001, क्लियर, ऐसे लिखा हमने। इसको हम लोग I3 भी लिख सकते हैं, I3 इज इक्वल टू क्या चीज़, वही चीज़ 10000100001। आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो क्या बोलिएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो है ना, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स भी है ना, तो आपको सिर्फ 1 1 दिखाई देगा तो क्या समझिएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसे तो सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीनों में तो सबसे परफेक्ट नाम इसका क्या रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसका 1 1 1 एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट। तो ऐसे आप समझ में आ गया आपको, तो इन सब चीज़ों को आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है उसको भी समझ लीजिए कि क्या है। अगला देखिए बहुत सारा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स को बहुत सारा टाइप में मिल सकता है आपको पढ़ने का, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि अभी धीरे धीरे जो जरूरी है उसको बता रहे हैं। यहाँ पे लिखिएगा क्या चीज़, तो देखिए इसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सब चीज़ बताएंगे आपको, लेकिन पहले भी लिखिएगा कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल, तुलनात्मक अभी भी कह सकते हैं मैट्रिसेज, ठीक है ना, इसको समझिए, इसको हिंदी तुलनात्मक अभी भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसमें कुछ करने की बात ही नहीं, कहता क्या है, ये कह रहा है कि टू मैट्रिसेज, देखिए टू मैट्रिसेज, दो अवयव ए एंड बी, ए और बी को आर सेड टू बी कंपेरेबल, इन्हें कंपेरेबल कहते हैं। इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर, ठीक है ना, दोनों के पास क्या, सेम ऑर्डर होना चाहिए। मतलब दो अवयव को कंपेरेबल मैट्रिक्स तभी कहते हैं। टू मैट्रिसेज, दो मैट्रिसेज को, दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स तभी कहते हैं जब दोनों के पास क्या हो, सेम ऑर्डर हो। ये पॉइंट मेन है, सेम ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, दोनों के पास सेम ऑर्डर होगा तो क्या होगा, कंपेरेबल होगा। एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू, मान लीजिए क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 ये है, और बी क्या है आपका, देखिए 5 6 7
9 2 1। अब देखिए एलिमेंट सेम होना उससे मतलब नहीं है, एलिमेंट सेम होगा ऑर्डर सेम होगा तो क्या होगा, वो तो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में क्या होगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया। ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर कंपेरेबल। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब इसी में कहा था इक्वल मैट्रिक्स, जो पहले पढ़ चुके हम, इक्वल मैट्रिक्स समान आव्यूह, इक्वल मैट्रिक्स, ये तो क्लियर है। क्या मतलब, यहाँ समझिए इसको, सिंपल तरीका समझा रहे हैं आपको। ए एंड बी जो है ना, वो इक्वल मैट्रिसेज बोलेंगे, इक्वल मैट्रिसेज, इक्वल मैट्रिसेज हम बोलेंगे। कब बोलेंगे, इक्वल मैट्रिसेज नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, इनको इक्वल मैट्रिसेज हम लोग कहेंगे इफ, कब इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, तो इफ, यहाँ देखिए फर्स्ट सेम ऑर्डर, दोनों के पास क्या हो, ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो, सेम हो, दोनों के पास सेम ऑर्डर हो। दूसरा बात यहाँ देखिए, सेम ऑर्डर, उसके बाद सेम कॉरेस्पॉन्डिंग, संगत की बात करें, संगत एलिमेंट, मतलब देखिए क्या कह रहा है, एलिमेंट्स। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हिंदी में समझाते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स में कि दोनों के पास सेम ऑर्डर चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव सेम होना चाहिए। मतलब सिंपल बात क्या कह रहा है कि, मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर एक्स वाई डब्ल्यू जेड यहाँ पे है और क्या दिया है, ए बी सी डी दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दो बाई दो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है यहाँ पे। तो यहाँ सिंपल बात है कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए, वाई बराबर बी, जेड डब्ल्यू बराबर सी और जेड बराबर डी, बस यही तो बात कह रहा है। तो अब यहाँ से आप लोग मैट्रिक्स के टाइप देख लिए, टाइप पे बहुत सारा कुछ और भी हो सकता है, बट जितना जरूरी था आपको बताया हमने। क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और फिर कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, जिसमें मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। उससे प्रॉब्लम बनेगा और काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले अगर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो एक्सरसाइज 3.1 बनाने का प्रयास करें, और बन गया है तो कमेंट करके लिखें कि सर बन गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।